देखो, आगे अगला टॉपिक यहाँ पे बोर का एटॉमिक मॉडल। तो नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड की बातों का इम्प्रूवमेंट किया था। यानी रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल आया था उसको नील्स बोर ने अपने अनुसार इसको इम्प्रूव करके बताया था। और इन्होंने इसके बारे में 3 पॉइंट्स बताए थे जिसको हम लोग बोर के 3 पोस्टुलेट्स के नाम से जानते हैं। बोर्ड में तीनों पोस्टुलेट्स अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और एक साथ भी पूछे जा सकते हैं। जिसमें जो पहली पोस्टुलेट्स होती है उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से बनता है बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन बताइए तो आपको ये पहला वाला पोस्टुलेट लिखना पड़ेगा। अब इसमें है क्या, इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी कि यहाँ पे mvr जो है ये तरीके का एंगुलर मोमेंटम है और एंगुलर मोमेंटम केवल उन्हीं जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h/2π के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, यहाँ पर n हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो हम लोग n की जगह पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, वो नंबर ऑफ शेल्स को इंडिकेट करेगा। तो बोर की जो पहली इन्होंने क्वांटाइजेशन कंडीशन बताई है उसमें ये बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दोज ऑर्बिट्स इन विच देयर एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी इलेक्ट्रॉन केवल उन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिनका एंगुलर मोमेंटम nh/2π के बराबर होगा और n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये बोर की फर्स्ट पोस्टुलेट है। अब बोर की सेकंड पोस्टुलेट देखिए। सेकंड पोस्टुलेट में यह है कि वाइल रिवॉल्विंग इन स्टेबल ऑर्बिट, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेबल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, 3 तरीके के ऑर्बिट होते हैं, एक स्टेबल ऑर्बिट होता है, एक एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिट होता है, ठीक है, और एक होता है परमिटेड ऑर्बिट। परमिटेड ऑर्बिट वो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन को परमिशन मिलती है ताकि वो आसानी से रिवॉल्व कर सके। तो ये हमारा स्टेबल ऑर्बिट है। जब इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, तो कभी वो अपनी एनर्जी को रेडिएट नहीं करेगा, यानी बाहर की तरफ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, उसकी एनर्जी फिक्स रहेगी। जबकि जो इसके पहले के साइंटिस्ट आए थे रदरफोर्ड, उन्होंने कहा था कि अपनी एनर्जी को वो धीरे धीरे देता रहता है, लेकिन बोर्स ने कहा था कि एनर्जी को ये कभी रेडिएट नहीं करेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में घूम रहा है और ऑर्बिट कैसा होता है, सर्कुलर। सर्कुलर का मतलब हो गया कि जब भी कोई पार्टिकल सर्किल में वर्क डन करता है तो वो वर्क डन उसका फिक्स रहता है, एनर्जी उसकी रिड्यूस नहीं होती है। सर्किल में एनर्जी फिक्स रहती है क्योंकि वर्क डन 0 रहता है। 0 का मतलब कंजर्व रहता है, इस वजह से। इसलिए एटम रिमेन्स स्टेबल यानी स्टेशनरी स्टेट पर एटम हमेशा स्टेबल माना जाता है। तो ये इसका दूसरा पोस्टुलेट है। फिर बोर की जो तीसरी पोस्टुलेट्स है उसमें कहा गया कि मान लीजिए कि व्हेन द एटम रिसीव एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, अगर एटम को कहीं बाहर से एनर्जी मिल जाए तो क्या करेगा वो, देन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट का एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर से एनर्जी गेन कर लेगा और अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट पर कूद जाएगा, जंप कर जाएगा। जैसे उसने एनर्जी गेन की वैसे ही अपने से ऊपर वाले ऑर्बिट पे वो कूद गया, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर कि इसके बाद ये बताया गया है कि हायर ऑर्बिट में जब ये कूद जाएगा यानी एक्साइटेड स्टेट, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट वहाँ पे वो घूमने लगता है, ठीक, अपनी एक एक्स्ट्रा एनर्जी को लेकर के। लेकिन वहाँ पर ज़्यादा देर तक वो रह नहीं सकता है, केवल 10⁻⁸ सेकंड तक रह सकता है और फिर वो वापस अपनी पुरानी स्टेट में आ जाएगा। लेकिन जब वो ऐसा करेगा ना तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा और जब एनर्जी रेडिएट करेगा तब इसके बाद वो अपनी एक्साइटेड स्टेट से प्रीवियस स्टेट में लौट करके आएगा। ठीक, ये जो यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है कि h/ν = E2 - E1, इसको हम लोग फोटोन की एनर्जी कहते हैं। ठीक, इसको फोटोन की एनर्जी कहते हैं और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ये बनेगा। ये फोटोन की एनर्जी का सिंबल होता है। इसमें h जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी है, E2 - E1 का मतलब यहाँ पे डिफरेंस इन एनर्जी। तो न्यू की वैल्यू निकालने के लिए h को इधर डिवाइड कर देते हैं। ये हमारा जाता है कि इक्वेशन इज नोन एज द बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन। तो 3 इसमें पोस्टुलेट होती हैं, एक तो बोर की फ्रीक्वेंसी कंडीशन, अभी पीछे हम लोग पढ़ के आए बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन। 2 ये मेन होती हैं, अलग अलग भी पूछी जा सकती हैं और एक साथ भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है।